गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे जैनिक प्लेटफॉर्म पे। एसएससी जेईई और डीआरडीओ एग्जाम दोनों ही आपके फेवरेट है। अब कंफ्यूजन ये हो गया कि दोनों के एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन पैनिक चीज आ रही है कि आप कैसे इन सब चीजों को हैंडल करें। सोच तो रहे थे कि दोनों का एग्जाम को अच्छे से करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब का है ना इलाज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 3 मुद्दों पर मैं बात करूंगा। पहला जो मुद्दा है मेरा वो है एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड डाउनलोड से रिलेटेड। सेकंड है फॉर्म रिजेक्शन से रिलेटेड और कौन सा एग्जाम प्रेफर करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको ऑलरेडी वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को, जिनको नहीं पता है तो भाई ठीक है, 14 नवंबर से 16 नवंबर आपकी एग्जाम डेट है और अभी ठीक है लगभग 6-7 तारीख तक आपका ठीक है सब कुछ जितने भी रीजंस हैं ठीक है मोस्टली आपका जा सकता है 8 तारीख तक। इन रीजंस तक आपको क्या है कि एक आइडिया मिल चुका है कि आपका फॉर्म रिजेक्शन हुआ है या फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, जब आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा एडमिट कार्ड से रिलेटेड कि या तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा, एक्सेप्टेड, या फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ होगा। दो ही चीज हुई होंगी। रिजेक्शन की बात मैं अभी थोड़ी देर में करता हूं। यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है तो एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि उसने वेबसाइट पे ऑलरेडी बोल के रखा है कि भाई साहब हम 4 दिन पहले प्रोवाइड कर देंगे, 4 days बिफोर। 4 दिन पहले प्रोवाइड करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 14 को एग्जाम है तो या तो 9 की रात से या 10 की सुबह तक एनी हाउ आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप 15 और 16 के लिए ले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि भैया डीआरडीओ सेप्टम का जो एग्जाम है वो कितना है, 15 नवंबर उन्होंने बोल के रखा है। अब कई लोगों का क्या हो रहा है, 14, 15 और 16 इन 3 दिन में से कोई भी एग्जाम आ रहा है। अब कई लोगों का या तो सेम डे हो सकता है, तो उसके बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। क्या हुआ है कि कई लोगों का जो एग्जाम एसएससी जेईई से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बड़ी मेहनत से प्रिपेयर कर रहे थे, बट अभी उनका ऐसा सुनने में आ रहा है कि फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। पहली बात तो हम बात करेंगे कि मेन रीजन की। तो यार जनरली क्या होता है कि भैया उसमें उन्होंने पहले ही बता के रखा था कि भाई स्पेक्स वगैरह का नहीं करना है, तो ये थोड़ी सी कई बच्चों से शायद गलती हुई हो। ठीक है, सो लेट्स सी। तो स्पेक्स एक मेन रीजन हो सकता है, ब्लड इमेज एक मेन रीजन हो सकता है, इन्वर्टेड सिग्नेचर जो है वो एक मेन रीजन हो सकता है। इन रीजन ये ही कुछ रीजन है जो मोस्ट प्रोमिनेंट देखे जा रहे हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, बच्चों के फॉर्म रिजेक्शन के लिए वहां पे है ना उन्होंने क्लेरिफाई करके रखा है व्हाई इट इज रिजेक्टेड। तो इन्हीं में से रीजन है। बट आपको ये लगता है कि आपने हर चीज को फुलफिल किया है, उसकी हर एक कंडीशन और उसकी हर एक गाइडलाइंस को आपने बखूबी तौर पे मतलब यहां पे फुलफिल करके रखा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ मैं आपको रीजनल एंड सब रीजनल ऑफिसर्स और उसके ऑपरेटिव नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको एसएससी जेईई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब कई लोग क्या करवा रहे हैं कि गूगल फॉर्म करवा रहे हैं। गूगल फॉर्म जो भरवाया जा रहा है यहां पे वो केवल आपका ना डेटा लेने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। आगे कोई प्रोसेस नहीं होने वाला किसी की तरफ से भी। कोई कितना भी बड़ा दावा कर ले कोई प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए जो समय बचा हुआ है बहुत लिमिटेड बचा हुआ है। तो गूगल फॉर्म भरवा के भाई साहब आप कर क्या रहे हो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। गूगल फॉर्म नहीं भरवाना है आप, ना ही आपको कोई भरने की टेंशन लेनी है। आपको डायरेक्ट है ना वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जा रहा है, आप डायरेक्ट है ना इस पे कॉल करिए। ठीक है, और पूछिए कि सर हमारा ये रिजेक्ट हुआ है और मैं हर गाइडलाइन को फॉलो किया है, तो क्या मेरी पॉसिबिलिटी है तो आप डायरेक्ट बता दिए, नहीं है तो मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी आ रही है तो उसकी तरफ रुक करूं। ठीक है, ये आपको मेल आईडी एंड उनके कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, प्लीज विजिट ऑन दोस। यदि आप इन एड्रेस में बिलोंग करते हो तो आप एक बार जाके वहां पे मिल भी सकते हो उनसे। आज मंडे का दिन है, आज जाके जा सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, फालतू कहने लफड़ों में मत पड़ो, बाद में बोला जाएगा गूगल फॉर्म तो भरवाया था बेटा पर वहां से आगे प्रोसेस नहीं हो, कुछ नहीं है। ये केवल है ना जैसे पॉलिटिशियन वगैरह कराते हैं, हाँ कर देंगे पर होता कुछ नहीं है। तो प्लीज विजिट ऑन दिस। आपके पास एक अच्छा मैंने आपको मतलब एक जरिया बताया है जिसके थ्रू आप एक कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे हैं जैसे सदर्न रीजन हो गया, ये है, उनके लिए भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर और साथ ही साथ मेल आईडी नंबर आपको दिया गया है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, मेरे हिसाब से कॉन्टैक्ट नंबर पे आप करेंगे, हेल्पलाइन नंबर पे करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इन सिटी से बिलोंग करते हैं, चेन्नई वगैरह हैं, ठीक है, ऑलरेडी एड्रेस दिया, वहां पे जाके विजिट करेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, यदि उस सिटी से बिलोंग करते हो, अदरवाइज ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप लोग ये कर लीजिए। ठीक है, तो इनसे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा।
क्योंकि ये सबके लिए मतलब इनमें ना हम कोई हमारा कुछ जोर चल सकता है, ना आपका, ना बेटा, ना किसी और फैकल्टी, ना किसी एक इंस्टीट्यूशन का, किसी का भी नीचे, क्योंकि टाइम कम बचा है। अरेंजमेंट अब पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, ठीक है, बट यदि आप फुलफिल कर देते हो उनसे डायरेक्ट बात करके तो दे में अरेंज, इसलिए कह रहा हूं। अब चलते हैं बच्चों, ठीक है, थर्ड चीज पे, कि कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि एसएससी जेईई और डीआरडीओ के एग्जाम के रिलेटेड कि कौन सा भैया प्रीफर करें। पहली बात तो आपको यह डिसाइड करना है कि भाई आपने किस एग्जाम के लिए सबसे पहले शुरू किया था और किस एग्जाम में आपका जो पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, उस एग्जाम का पैटर्न आपने सही फॉलो करके रखा है, तो वो किस तरीके से अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चली है उसमें। अब जैसे क्या है, डीआरडीओ की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे दो चीजें आती है, सीबीटी 1 सीबीटी 2। ऐसे ही एसएससी जेईई में है प्री और मेंस, दोनों ही मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं है, पहले आप दोनों को प्री देना। अब भैया अगले मेंस एग्जाम में या सीबीटी 2 में जाने के लिए आपको सीबीटी 1 या प्री, ठीक है, आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब भैया कौन आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो आपको अच्छे से पता है। यदि बाई चांस आपका सेम डे, ठीक है, एग्जामिनेशन फंस रहा है, तो आप लोग वो एग्जाम चूज करिए जिसमें आप लोगों का बेटर परफॉर्मेंस है। फॉर एन एग्जांपल, डीआरडीओ में नॉन टेक है केवल, और जबकि प्री में एसएससी जेईई में, ठीक है, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं जिसमें टेक और नॉन टेक है। यदि टेक्निकल अच्छा है आपका, नॉन टेक्निकल भी लगभग सही है, तो आप एसएससी जेईई के लिए प्रेफर करें। और आप टेक्निकल बहुत कमजोर है और डीआरडीओ में, ठीक है, मतलब नॉन टेक्निकल आपका बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि डीआरडीओ को नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात है वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी डीआरडीओ में ज्यादा है, तो वहां पे आपकी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट आपने टेक्निकल अच्छे से मेहनत करके रखी है, ठीक है, तो आप एसएससी जेईई की तरफ जाइए, फिर सोचिए मत डीआरडीओ को। तो ये अब मान लीजिए किसी का अलग अलग दिन पड़ रहा है, तो ये आप देखो सिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है या सेम सिटी में पड़ रहा है तो उतना आप मैनेज कर सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा दूर है और बहुत ज्यादा आपको, ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं और दूसरे एग्जाम के लिए नहीं है, तो वहां पे एक एग्जाम को ड्रॉप कर सकते हैं। बट दोनों ही एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन है, क्योंकि एसएससी जेईई का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो लगभग सेम डीआरडीओ का भी है, ठीक है, तो वो आपको वहां से बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, बट टेक्निकल पोर्शन नहीं है डीआरडीओ में। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अल्टीमेट जो चॉइसेस हैं वो आपकी तरफ से बनने वाली है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें, ये सोचिए कि आपने जो प्रिपरेशन की थी या फिर आप जिस एग्जाम के लिए लड़ रहे थे इतने दिन से, ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो। तो इनमें से यदि सेम डे आता है तो कौन से एग्जाम को चूज करना वो आपकी, ठीक है, हमारी बिल्कुल मत सुनिए, ना किसी और फैकल्टी ना किसी और इंस्टीट्यूट, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, क्योंकि वही आपका एक फ्यूचर डिसाइडिंग होगा। सेकेंड चीज है कि यदि अलग अलग दिन है तो डेफिनेटली दे सकते हैं यार, उतना बहुत सारे बच्चे मैनेज करते हैं। कई बार है ना, जो पटवारी वगैरह के लिए जो बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे की करते हैं, उनके तो कई बार सेम ही सेम है, कहीं यहां से घूम रहा है कहीं यहां से घूम रहा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज वो उस समय पे कर सकते हैं, सेम डे में नहीं हो पाता कई बार। तो उस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए और अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस एग्जाम की तरफ जाना चाहते हो यदि सेम डे। तो थैंक यू सो मच, आई थिंक आपको जितने भी चीजों के जवाब चाहिए थे मिल चुके हैं, तो गो फॉर इट, ऑल द वेरी बेस्ट। और कुछ चीजें आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।